ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 अगस्त 2022 के महावाक्य हैं। आज तो बड़े दादी जो हम सब के मीठे प्यारे माँ के समान प्यार करने वाले बड़े दादी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस भी है। 25 अगस्त 2007 बड़े दादी अव्यक्त हुए थे, तो आज उनके लिए भी भोग लगेगा। और उसके पहले हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज क्या इशारा लेते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलेनाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला वही है। मनुष्य तो सभी हैं आसुरी संप्रदाय, वो मनुष्य को देवता बना ना सके, उनके लिए ही गाया हुआ है, मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार। देवता रहते हैं अमरलोक में, ये है मृत्युलोक। जरूर बाप आकर मृत्युलोक से मृत्युलोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करतना लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा ना। तो कहेंगे शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले आते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता तो है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख वंशावली है तो भी जरूर माता पिता तो चाहिए ना। मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख वंशावली, तो दादे की भी मुख वंशावली ठहरी।
कुक वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है। वो कलयुगी ब्राह्मण है कुक वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वो ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है ना। वो नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य देवता बनते हैं। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी तो है ना। लगे बच्चों की इतनी मदद नहीं मिलेगी जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा ही नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, वह धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भले विराट रूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता ना सके कि इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं यह चक्र फिरता रहता है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय धर्म में। ये कोई यहाँ कोई कपोड़े की बात नहीं है। 84 जन्म का सिद्ध करके बताते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना ही है। देवताएं जो सतो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बनते हैं। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतो होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का होता है। आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकतो हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो क्यों तमो प्रधान, तो वो क्यों तमो प्रधान होने चाहिए? परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत। वो तो हुए मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं कि हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर ज़रूर रहना है, वापस तो कोई जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी है। पहली बात है सर्वव्यापी की। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। रचता बाप और बाप के और साथ में बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते रहो और साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके अनेक चित्र हैं। वास्तव में मुख्य है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वो फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते रहते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। गाते भी है ना, मन मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हर समय ही है झूठ खंड, सचखंड स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होने चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं लाडले बच्चे देह अहंकार छोड़ो, मुझे तो देह है ही नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए।
कोई भी ऐसे पाप नहीं करो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे कोई भी राजयोग सिखलाए, बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकते। अब बाप तुमको सच बतलाते, तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने। उनका नाम है ही ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो है, बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम नदियाँ निकलती हो, वो नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वो पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। तो ये है बेहद, बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी, परंतु आप सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं, सेवा कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा ईश्वरीय संतान है, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा। ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग में बनाया। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से सतमो प्रधान हर चीज़ ज़रूर बनेगी, वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी ज़रूर होगी। अब दे के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। बाप भी सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है। भूल तो नहीं हो गए हो ना? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। तुम अभी 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो ना? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते नहीं। बच्चे पूछते बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते हैं क्या? तो बाबा कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ, कल्प के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम हैं। बाबा पूछते हैं मेरे पास तो 2 धाम हैं, बोलो कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में तो आना है ज़रूर, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे ना? क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा। तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? हाँ, उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो तमो होगा। तो जो पवित्र आत्मा आती है वो पहले दुख पा ना सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, है ना? परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। जल्दी जल्दी उतरती कला में आना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है ना। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बुद्धि बहुत, बाबा कहते बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, सुना? फर्स्ट क्लास शिफ्ट अमृत वेला। कोई सवेरे नहीं आ सकते हैं तो लाचारी हालत में शाम को भी आ जावे। स्कूल में भी
2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे रात को अपना पोता मेल चेक करो तो आज हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भी भूल तो नहीं कि फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते मैं तुमको मास्टर्स भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन है। हाँ, इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिव्य और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने हैं तो ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विक्रम नहीं करना। बहुत ऊंच पद मिलता है ना, कुछ ख्याल भी करो। तुम किसको कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा भी चाहिए। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तब ही सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे और फिर बाप वहाँ से स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, सिकिल दे नंबरवार पुरुषार्थानुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। दूसरी बात, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता बाप ही अपना हो गया। इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात भी आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। शरीर चला जाए तो कोई हार्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए। शरीर चला जाए तो कोई हार्जा नहीं, लेकिन बाबा का मतलब है सदा खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। अब अगर सदा हर्षित मुख रहना है, सदा खुश रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साक्षीपन की सीट पर बैठ जाना पड़ेगा और साक्षी दृष्टा होकर के ड्रामा के खेल को देखते रहो। उसमें कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी होके देखते रहो बस, और सदा खुश रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। और जैसे हमने पहले सुना, आज हमारे मीठी प्यारी बड़े दादी प्रकाश मणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है, तो कुछ बातें जो दादी जी के लिए सुनाई गई हैं तो वो हम सुनते हैं। 15 साल हो गया दादी जी का, है ना, तो वो 15 पॉइंट के रूप में दादी जी की विशेषताएं, दादी जी की तरफ से शिक्षाएं। दादी प्रकाश मणि जी के 15वें स्मृति दिवस पर उन्हें उनके अनमोल महावाक्य संपन्नता व संपूर्णता के समीप की निशानी तो सुनेंगे। पहला नंबर, दादी ने कहा, आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी उतना मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा। उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। दूसरी बात कही बाबा ने, दादी ने, मन वचन कर्म से सदा अहिंसक रहेंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे,
ना दुख लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है तब संपूर्णता समीप आती है। तीसरी बात, जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा। उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे ममत्व टूट जाएगा, वो सबके बीच में रहते भी न्यारा प्यारा रहेगा। चौथी बात, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वो सदा एक बाप की स्मृति में ही आकर्षित रहे, एक बाप की ही आकर्षण में रहेगा। बुद्धि में एक बाप की ही याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। पांचवी बात, वो खुद से भी संतुष्ट होगा, औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसका पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। फिर छठी बात, उनकी साक्षीपन की स्टेज रहेगी, सदा साथी का साथ का अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। सातवीं बात, प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं लेकिन ब्रह्माचारी होगा, ब्रह्मा को फॉलो करने वाला हर कर्म में, है ना। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी क्योंकि उसे नशा रहता है कि हम किसकी संतान है। आठवां पॉइंट, वो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेगा, वो किसी के अवगुण नोट नहीं करेगा। पुरानी चाल पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वो सदैव स्वचिंतन में रहेगा। नौवीं बात, जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ड सर्वेंट कहा, वो जितना महान उतना निर्माण होकर रहा। निराकारी निरहंकारी निर्विकारी भव, जैसे वैसे सदैव अपने को सेवाधारी समझना, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 10वां पॉइंट, वो अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर क्योंकि सेवा की है, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा बाबा ही निकलेगा। वो महिमा में खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं, दोनों में स्थिति समान होगी। 11वां पॉइंट, वो सबका संबंध एक बाप से ही जुड़ाएगा, उनके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी चीज़ दिव्य बुद्धि की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा, उस सौगात को संभाल कर रखेगा। 12वीं बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 13वीं बात, उनका हर कर्म श्रीमत परमान होगा, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं होगी। दिव्य बुद्धि के आधार पर ही हर कर्म होता रहे, ये भी संपूर्णता की निशानी है। 14वीं बात, वो आज्ञाकारी वफादार होगा, वो एक बल एक भरोसा सरब संबंध एक से किसी भी तरफ झुकाव नहीं, ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। लास्ट 15th पॉइंट, उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी कि जैसे ये तो कल की बात है, पुरानी बात स्मृति में आएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थे दादी जी के 15वें स्मृति दिवस पर अनमोल महावाक्य, जो संपन्नता और संपूर्णता के स्मृति की निशानियां बताई है ना। तो अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।